हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज पूरा देश 4:30 बजे के बाद मायूस हो गया क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई सेमीफाइनल से। ये तो इंडिया का रिकॉर्ड ही रहा है 2015 के बाद। 2015 में सेमीफाइनल फिर हारे, फिर 2016 में फिर सेमीफाइनल हारे, 2017 में फाइनल हारे, 2019 में सेमीफाइनल हारे और पिछले साल तो नॉकआउट में ही हार गए थे, बाहर हो गए थे, और आज सेमीफाइनल हारे। तो दे आर मल्टीपल रीज़न फॉर द फेलियर, बट सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। आज मुझे महेंद्र सिंह धोनी की बहुत याद आई। मतलब मैंने एम एस धोनी की कैप्टनसी में वन साइड मैच नॉकआउट में, सॉरी, सेमीफाइनल फाइनल में कभी नहीं देखा। मतलब मैच वो हारते थे बट वन साइड मैच मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली। और बात करूँ मैं स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग के मैचेस के, तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा खेला, ठीक खेला, बट बड़े रीज़न हैं जो कि इंडिया के हारने के। अब आप सब बोलोगे कि मतलब इंडिया, अब जब इंडिया जीती है तब कोई रीज़न तो मतलब फेलियर तो नहीं निकालता, बट जब इंडिया हारती है तो सारे फेलियर्स नज़र आते हैं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं होती, बट बात यह है कि पूरा साल आपने युजवेंद्र चहल को खिलाया, पूरा साल आपने हर्षल पटेल को खिलाया, और पूरा साल आपने ऋषभ पंत को खिलाया, ठीक है। लेकिन आपने उनको टूर्नामेंट में, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल को तो एक भी मैच नहीं इन्होंने खिलाया। तो अगर इनको खिलाना नहीं था तो इनको वर्ल्ड कप में लेके क्यों गए? तो ये चीज़ है। और राहुल की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और इंडिया अगर हारी है आज तो ऑनेस्टली वो हारी है विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से, ठीक है। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ रोहित शर्मा एंड हिज बैटिंग। और रोहित शर्मा की बैटिंग का मैं इतना फ़ैन हूँ कि मैंने मतलब हॉटस्टार में 3-4 बार जब आईपीएल मैचेस होते थे, मतलब 3-4 जब मैचेस के लिए मुंबई इंडियंस के मैचेस होते थे, तो मैं हॉटस्टार में सब्सक्रिप्शन लेता था स्पेशली रोहित शर्मा की बैटिंग के लिए। और इस साल भी मैंने जब पहले सब्सक्रिप्शन नहीं ली थी, बट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था तो मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी। मुझे लगा कि उस दिन रोहित शर्मा चलेगा, तो मुझे रोहित शर्मा की बैटिंग देखना बहुत पसंद है। तो बट किस्मत कितनी ख़राब है। तो बात करते हैं कि आज के मैच की, इंडिया और इंग्लैंड का। अगर आपने टॉस हारा और आपको पता नहीं था कि कितना आपको मतलब इस पिच में कितना डिफेंड करना है, कितना डिफेंड कर सकते हो आप, एटलीस्ट मतलब 1-2 ओवर खेलने के बाद तो पता चल ही जाता है। लेकिन इन्होंने वो इंटेंट दिखाई ही नहीं। इन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वही अपना जो इनका वो फॉर्मूला है, 6 ओवर में 40 रन बनाएंगे, एक आउट होगा या एक आउट नहीं होगा। एक आउट तो होता ही होता है, उसके बाद कोहली आएगा, कोहली सिंगले 2-2 रन लेगा, 10 ओवर में 60-70 होगा, उसके बाद सूर्य मार देगा, फिर हार्दिक पांड्या मार देगा, तो 20 ओवर में हो गया 170। लेकिन इस बार भी यही हुआ, ठीक है। इस बार ये हुआ कि सूर्य नहीं चले और हार्दिक पांड्या चल गए। बट रोहित शर्मा अगर जितने जिम्मेदार हैं आज, विराट कोहली भी उतने ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि कोहली ने 50 मारे, लेकिन आप देखिए 40 बॉलों में मारे, ठीक है। अगर आप 40 बॉलें खा के 50 रन मार रहे हैं, ठीक है, तो वो T20 में जस्टिफाई नहीं होता। तो रोहित शर्मा का अगर आप बोल रहे हो कि रोहित शर्मा चले नहीं, तो उन्होंने भी 28 रन मारे 29 बॉलों में। अगर आप रोहित शर्मा को जिम्मेवार ठहरा रहे हो तो विराट कोहली भी उतने ही जिम्मेदार है, ठीक है। और पहली बात ये, अगर ठीक है ये बैटिंग पिच थी, ठीक है, तो बैट पे बॉल आ रही थी। अगर आपको स्टार्टिंग में ही 6 ओवर में अगर आपके 2 विकेट भी उड़ जाते, आउट हो जाते, एटलीस्ट 6 ओवर में 50-60 तो मारना था। इन्होंने वही अपना जो इंटेंट है वही रखा, वही फार्मूला रखा, और इंडिया आज हार गई, ठीक है। और रोहित शर्मा की तरफ से ऑनेस्टली तीसरे ओवर के बाद रोहित शर्मा ना, मतलब मुझे वो अंदर से रोहित शर्मा वो कैप्टन नहीं लगे। आफ्टर एमएसडी मुझे रोहित शर्मा कैप्टन बहुत पसंद है। आईपीएल में आपने देखा होगा, मतलब हारा हुआ मैच मुंबई इंडियंस जीत जाती है रोहित शर्मा की इतनी बढ़िया कैप्टनसी से। उनको पता है कौन सा ओवर किसको देना है, कब निकालना है। उन्होंने एक गलती क्या की,
तीसरा चौथा ओवर उन्होंने अक्षर पटेल को दिया, जबकि उनको पता था कि अभी मैच फंस गया हुआ है, मतलब वो हिटिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल को ओवर दिया, उससे अच्छा अर्शदीप को देते या दोबारा आप मोहम्मद शमी से ओवर कराते या 6 ओवर। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में आपने नोटिस किया पावर प्ले में एक भी स्पिनर को ओवर नहीं दिया, बट इस बार उन्होंने सेमीफाइनल में आपने ये रिस्क लिया, या तो हो कि आपने पूरे टूर्नामेंट में एक स्पिनर को आपने चांस दिया हो और उसको तैयार करवाया हो, बट इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर को नहीं रखा। बट आज इन्होंने टूर्नामेंट में ये भी एक्सपेरिमेंट करना था, और आपने देखा होगा इन्होंने पॉइंट का फील्डर हटा दिया, और ऑफ ऑफ में 20 यार्ड सर्कल, सॉरी जो 20 पावर प्ले में पॉइंट का फील्डर हटा लिया, स्लिप का फील्डर हटा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने थर्ड मैन में फील्डर रख दिया, फिर उसके बाद बाहर मिड ऑफ में फील्डर रख दिया, मतलब इन्होंने अटैकिंग गेम खेली ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अश्विन को ओवर दिया, ठीक है चलो अब मैं मानता हूँ, तब जब 6 ओवर 66 स्कोर था, 63 था आई थिंक, तो ये तो रोहित शर्मा को लगने लगा था कि ये मैच तो हमारे हाथ से निकल रहा है। इन्होंने मोहम्मद शमी को ओवर दिया, 14वां ओवर दिया, नहीं 12वां 13वां ओवर दिया, तब तक मैच निकल चुका था, तब तो जीतने का कोई चांस ही नहीं था, ठीक है, और इंडिया हार गई। ये तो रही बात की बात, बट मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो 4 प्लेयर इन्होंने रिजर्व रखे होते, दिनेश कार्तिक, हर्षद पटेल, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा, मतलब दीपक हुड्डा ने, मुझे अभी भी याद है, कोई मतलब ज़्यादा मैचेस तो नहीं खेले, बट दीपक हुड्डा ने जितने भी मैचेस खेले हैं ना, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक मैच था जिसमें उन्होंने ओपनिंग की थी, 100 मारे थे उन्होंने आयरलैंड वर्सेस, और अपना क्या नाम है इनका, दिनेश कार्तिक को चलो मैं मानता हूँ कि आपने नहीं खिलाया, ऋषभ पंत को खिलाया। अगर आपको ऋषभ पंत को खिलाना था तो लेकिन उसका पूरा यूटिलाइज़ तो करते, आपने उसका पूरा यूटिलाइज़ ही नहीं किया। आपने उसको भेजा 6वें नंबर पे, और उसने पहली बॉल में चौका मारा, दूसरी बॉल में भी हिटिंग की, वो बात अलग है। वो 2 बॉल जो है फील्डर ने पकड़ ली, लेकिन वो दोनों बॉलों चौके वाली बॉल थी, ठीक है। उसने अपनी तरफ से पूरा दम लगाया, लेकिन अगर वो बात 10वें ओवर पे आता तो शायद ये 170 की जगह 200 होता। और इंडिया के बॉलर्स को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये पिच जो थी वो बैटिंग वाली थी, सामने दिख रहा इतनी छोटी बाउंड्रीज थी, वो सीधा टुक कर रहे थे छक्का, टुक कर रहे थे छक्का, तो उनका मोराल तभी डाउन हो गया था। और रोहित शर्मा पर मतलब क्या एज ए कैप्टन मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने मतलब एंड में मैच ख़त्म होने के बाद मतलब रो रहे थे, तो देखिए रोहित शर्मा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट रोने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने पिछले साल से क्या सीखा? आपने युजवेंद्र चहल को नहीं खिलाया पिछले साल, ठीक है, आपको तब पता नहीं चला कि वो कितना बढ़िया स्पिनर है। उसके बाद उसने परफॉर्मेंस दी, पूरे साल परफॉर्मेंस दी, वो भी कंसिस्टेंसी में, ठीक है, इकॉनमी भी अच्छी थी। और या तो ये हो कि युजवेंद्र चहल की परफॉर्मेंस नहीं हो, और आपने इस बार सिलेक्शन भी की, लेकिन उसको एक मैच तक नहीं खिलाया यार, हद होगी, एक मैच तक नहीं उसको खिलाया, ठीक है। हर्षल पटेल से आपने पूरे साल बॉल कराई, लेकिन उसको एक मैच नहीं खिलाया। अश्विन को आपने पूरे साल में गिन के आपने T20 1 या 2 3 या 4 खिलाए, लेकिन आपने अश्विन को फाइनल मतलब सारे मैच खिलवाए, और अश्विन की एक मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं है। वो जो जिम्बाब्वे के वर्सेस परफॉर्मेंस है, वो जो विकेट लिए वो नीचे वाली मतलब बॉलर्स की विकेट लिए, वो मतलब है ना है, वो एक ही मतलब कोई किसी खाते में नहीं है। तो अब आपने जो कॉल ली थी, युजवेंद्र चहल को नहीं खिलाया, आपने दीपक हुड्डा को नहीं खिलाया, आपने ऋषभ पंत को खिलाया, लेकिन उसको 6वें नंबर पे खिलाया, तो अब रोना किस बात का? सामने वाली टीम ने उसका फ़ायदा उठाया और वो जीत गई। और सबसे बड़ी बात ये T20 है, ये कोई ये 50-50 तो है नहीं है कि आप 20 ओवर में 160 मारोगे और जीत जाओगे हर टाइम। और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने, उन्होंने तो मतलब वो पहली बॉल से ही ऐसा लग रहा था कि वो 15-16 ओवर में मैच ख़त्म कर देंगे। और एंड में मुझे रोहित शर्मा से एक ही बात पूछनी है, पूरे
मैच टूर्नामेंट में सिर्फ आप एक मैच में चले, नीदरलैंड के वर्सेस, वो आपने 50 बनाई थी, ठीक है। तो मतलब आपने 29 बॉल्स के लिए और सिर्फ 28 मारे। इससे अच्छा होता कि आप तो पहली बॉल से ही मारते, अगर 30 भी बनाते 13 बॉलों में या 14 बॉलों में, वो भी जस्टिफाई हो जाता कि मतलब आप रनों के लिए जा रहे हैं। ये तो मतलब वही वाली बात आ गई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने मतलब टीम के इसके लिए स्कोर, विराट कोहली की मैंने एक भी शॉट ऐसी नहीं देखी, सिर्फ स्टार्टिंग में जो उन्होंने छक्का लगाया उसके बाद, कि मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो अटैकिंग गेम खेल रहे हैं। वो सिर्फ दो दो एक एक, यार ये नहीं चलता यार T20 में। एक बार आप जीत गए, वैसे हर टाइम नहीं जीतोगे, बट अब देखते हैं। अब तो 2023 वर्ल्ड कप का इंतज़ार है, 2022 का तो सपना टूट गया। अब देखते हैं फाइनल का क्या बनता है, पाकिस्तान जीतती है या इंग्लैंड। बट मेरे ओपिनियन से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस जो हैं 90% है, इंग्लैंड के 10% है। बेशक इंग्लैंड आज वन साइड मैच जीता है, बट मेलबर्न का जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है, और वो बाउंस बॉलें डालेंगे, शॉर्ट बॉलें डालेंगे, और स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ले जाएगी वर्ल्ड कप। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच, कि देखते हैं कि कौन वर्ल्ड कप जीतता है। बट अब अगले साल का वेट है। तो बट मैं तो अपनी टीम के साथ था, अब भी हूँ। बट एज ए इंडियन फैन, अगर आप खुश होते हैं, अगर आप तारीफ़ करते हैं, तो आपको पूरा राइट है कि अपनी टीम को उनके ड्रॉबैक्स बताने का, और दुख बताने, और गुस्सा होने का, क्योंकि ये आपका राइट है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो आपका गुस्सा होना भी जायज़ है। तो अब देखते हैं अगले वर्ल्ड कप में इंडिया जीतती है कि नहीं। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।